आ जाओ बेटा। बेटा ये यहाँ रख दो सामान, आराम से बेटे, आराम से। हाँ शाबाश, ठीक है बेटा। सकीना, सकीना। जी आई। आ गए आप? लिस्ट के मुताबिक सारा सामान लेकर आए ना आप? हाँ, चेक कर लेना लिस्ट से, लेकिन पहले मुझे पानी पिला दो, फिर चेक करना है। ये लो। जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि महीने का सौदा इकट्ठा तो आने लगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। सौदा इकट्ठा आता है ना तो फिर रोज रोज के चक्कर से बच जाता है आदमी, और बरकत भी है बहुत होती है। वैसे इतनी अच्छी जॉब मिली है ना सुहानी को, और कितनी खुश भी है वो इस जॉब से। हाँ, सुहानी की जॉब बहुत अच्छी। और हम इस जॉब को ही छुड़वा रहे थे। नहीं, अगर देना कि जॉब ना छोड़े। और अब तो आपा ने भी कह दिया है। क्या कह दिया? आपा कह रही थी कि सुहानी अगर चाहे तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है। लालची औरत। देखें, बहुत अच्छा है फरीद, लेकिन सुहानी उससे शादी नहीं करेगी। आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगर फरीद अच्छा लड़का है तो फिर शादी करने में क्या कबाल है? क्या फरीद मान गया? भाई उसकी फिक्र ना करो, वो तो आपा उसे राजी कर लेंगे किसी ना किसी तरह। देखिए, मैं जोर जबरदस्ती की कायल नहीं हूँ, और वैसे भी सुहानी के जज्बात कुछ और ही हैं फरीद के लिए। तो क्या सारी जिंदगी उसकी ऐसी गुजरेगी, नौकरी करते हुए, बच्चे को पालते हुए, शादी नहीं करेगी? चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो शादी के लिए मान जाए, सोचे अपनी जिंदगी के बारे में। मेरा ख्याल है कुछ जोर देना पड़ेगा इस बात के लिए। जबरदस्ती की तो कायल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वैसे अभी तो हमें सिर्फ उसको ये समझाना है कि वो शादी के लिए राजी हो जाए। क्या पता किस्मत कब दरवाजे खोल दे और कोई बहुत अच्छा रिश्ता उसके लिए आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जुनैद बेटा, देखो आपकी मम्मी आपके लिए क्या लाई है। क्या है ये? एक खूबसूरत सा शलवार सूट। मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। बेटा ये बहुत बड़ी डिजाइनर का है और बहुत महंगा है। बहुत महंगा है? हाँ, 50,000 का है। इसे खोल के नहीं देखोगे? रख दे इसे। मम्मी के हाथ से नहीं लोगे? कहा ना बिजी हूँ, रख दे इसे, देख लूंगा। यासीन बाबा। जी जुनैद बेटा। ये गिफ्ट है। गिफ्ट मेरे लिए? हाँ बाबा, आपके लिए। बहुत महंगा ब्रांड का गिफ्ट है ये, पूरे 50,000 रुपए का। और अगर आप पहनेंगे ना इसे तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा, सच में। ठीक है, लाजमी पहनिएगा बाबा।
इतनी इंसल्ट मेरी, मेरा कीमती गिफ्ट उठाकर यासीन को दे दिया। मर्जी है उसकी, जैसे मर्जी दे। उसने तुमसे तो ले लिया ना, तुम्हें इसी पर खुश होना चाहिए। इस पर खुश होना चाहिए मुझे कामरान? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने तुम्हारा तोहफा कबूल कर लिया। तुम इन बातों को अपना मतलब मत पहनाया करो कामरान, तुम्हारी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। उठाकर दे दिया 2 टके के मुलाजिम को। उसकी इतनी औकात है कि मेरा इतना महंगा गिफ्ट पहने? सारा, यासीन बाबा को 2 टके का मुलाजिम नहीं समझना। तुम्हारे से और मुझसे बहुत ज्यादा मालदार आदमी है। खलूस की दौलत है उनके पास। खलूस की दौलत? खलूस की दौलत की कोई अहमियत नहीं होती। दौलत करेंसी को कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं, शेयर्स को कहते हैं। खलूस की दौलत ये सब गरीबों की बनाई हुई बातें हैं कामरान, जिन्होंने अपना दिल बहलाने के लिए खलूस को दौलत का नाम दे दिया है। तुम्हारी नजर में ये सब होगा, लेकिन एक बात याद रखना, जज्बों के इस बाजार में तुम्हारी करेंसी की ना तो कोई वैल्यू है, ना शेयर चलेंगे और ना प्रॉपर्टी किसी काम की। इस बाजार में प्यार, खुलूस और मोहब्बत के सिक्के चलते हैं सारे। और ये वो अनमोल दौलत है जो बैंकों में नहीं, दिलों में रखी जाती है। इसे अपने अंदर तलाश करो, यही दौलत काम आएगी तुम्हारे। एक बात और, कभी भी जिंदगी में किसी को तोहफा दो तो उसे उसकी कीमत ना बताओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा लगता है तोहफा ना दिया गया हो, कोई कीमत अदा की गई हो। तुम्हारी बातें सुन के तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आऊं। तुम क्या करोगी आकर वहां पे? देखूंगी क्या चल रहा है। नहीं राहिला, तुम मत आना वहां पे। क्यों? तुम्हारे आने से मेरे काम पे हर्ज होगा। तुमसे मिलने भी कौन आ रहा है? मैं तो जुनेद से मिलना आऊंगी। उनसे क्यों? हो सकता है हमारी फ्रेंडशिप हो जाए। नहीं राहिला, जब मैं उनसे रेस्टोरेंट में मिली थी तो उन्होंने कहा था कि वो औरतों के मामले में बहुत रिजर्व्ड हैं। वो कह रहे थे कि उन्हें औरतों को देखकर एक मायूसी, एक खौफ का एहसास होता है। उन्होंने बताया था और तुमने मान लिया। हाँ, मुझे तो यही लगा। वो झूठ क्यों बोलेंगे? ये वो, आप, उन्हें, ये सब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम जुनेद की बात करती हो तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने बड़े बुजुर्ग की बात कर रही हो। उसे तुम कहकर बुलाया करो। नहीं राहिला, जब मैं उन्हें जानती नहीं थी तो बात और थी, लेकिन अब मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। बहुत डिसेंट है। अच्छा राहिला, मैं अब रखती हूँ, मुझे सोना है। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? राहिला का फोन था, ऐसी बेकार बातें कर रही थी। अरे बेटा, शुक्र करो कि तुम्हें कितनी अच्छी दोस्त मिली है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी दोस्त। आप ठीक कह रही हैं, राहिला है बहुत अच्छी। कभी कभार बहुत अजीब बातें करने लगती है। क्यों? क्या कह दिया उसने? वही जो आप और अब्बू कहते रहते हैं। क्या? यही कि शादी कर लो। तो बेटा क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है। आप तो ऐसे ही कहेंगी। सुहानी, बेटा मैंने तुम्हारे अब्बू से बात कर ली है। वो अब तुम्हें फरीद से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रेशर डालेंगे तुम पर। शुक्र है। लेकिन बेटा फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगी कि एक बार
सिर्फ एक बार दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचना। अम्मी, मैं सिर्फ जरियून के बारे में सोचना चाहती हूँ, उसके अलावा मैंने अपनी सोच के सारे दरवाजे बंद कर लिए। बेटा, जरियून अभी बहुत छोटा है, अभी तो इसकी होश की आंखें भी नहीं खुली हैं। उसकी होश की आंखें खुलने से पहले अगर वो अपने बाप का चेहरा देख ले तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे नींद आ रही है अम्मी, सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। आप प्लीज जाएं अभी मुझे। हाँ, मुझे भी सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़नी है और अपनी बेटी के लिए दुआ भी करनी है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ऐसा जीवन साथी दे जो उसके सारे जख्मों पर मरहम रखे और उसकी बोझ हुई जिंदगी को फूलों की तरह से हल्का कर दे। चल लेट जा। अच्छा किया, खुशी हुई मुझे। पापा बस ये लीजिए साहब। सुना है यासीन बाबा बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं आपको। जुनैद बेटा तो शुरू से ही मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं साहब, और आज तो बड़ा शहंशाही किस्म का गिफ्ट दिया है इन्होंने मुझे। तो फिर कब पहन रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि ईद पर पहनूं, फिर सोचता हूँ कि कल ही पहनकर फिल्म देखने जाऊँ। तो ठीक है ना, आप उस ड्रेस को कल पहन लें, हम साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। भाई तो फिर मैं भी चलूंगा साथ। आप भी चलेंगे? लगता है आप भूल गए, जब जुनैद छोटा था लाहौर में नया नया बिजनेस शुरू किया था मैंने। हर वीकेंड पे जाता था आपके साथ में। उस 2 टके के मुलाजिम को दोनों बाप बेटे ने सर पे चढ़ाया हुआ, इसीलिए वो औकात से बाहर हो रहा है। अब क्या हो गया सायरा? मैंने जुनैद को इतना महंगा सूट गिफ्ट किया था, उसने वो उठाकर यासीन को दे दिया। क्या बताओ कितनी इंसल्ट हुई है मेरी। सायरा, हाँ? तुम यासीन की तरफ से अपना ध्यान हटाओ और अपनी तवज्जो सिर्फ अपने बेटे की तरफ रखो। जब तक ये कमबख्त यासीन इस घर में मौजूद है मेरे दिल को सुकून नहीं है। उसे जब भी देखती हूँ मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। जुनैद अपनी माँ से बढ़कर एक मामूली मुलाजिम को प्यार करता है। तुम खामा में जेलिस हो रही हो सायरा। जो अपने मालिक की जान से ज्यादा खिदमत करता हो ना, मालिक को उससे मोहब्बत हो ही जाती। खिदमत करता है तो कोई एहसान नहीं करता, उस काम की वो तनख्वाह लेता है। तुम नहीं समझोगी सायरा। मैं सब समझती हूँ मिसेस बाडवी वाला। उस यासीन के बच्चे ने यकीनन जुनैद और उसके बाप पर जादू किया। सुनो, तुमने एक दफा बताया था एक आमिल तुम्हारी जानने वाली है जो तावीज़ गंडा करती है। तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? मुझे उससे एक तावीज़ चाहिए, ऐसा तावीज़ जो जुनैद के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। उसकी आंखों में सिर्फ मेरी तस्वीर, मेरे सिवा उसे किसी की सूरत नजर ना आए। इसके लिए तुम्हें किसी आमिल बीबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तावीज़ तो तुम खुद भी लिख सकती हो। मैं? हाँ, ये तावीज़ तुम अपने हाथ से लिखो और जुनैद के सुबह जागने से पहले उसके सराहने रख दो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम लेट हो गई दफ्तर, वो वैन नहीं आई तुम्हारी? जी वो अबू जरियून उठ गया था तो मैं सो नहीं पाई। बेटा जरियून को आज से मेरे पास सुला दिया करो। क्यों? सारा दिन अपनी जान खपाती हो और फिर रात को भी अगर जागोगी तो सेहत खराब हो जाएगी। अम्मी पूरा दिन ये मुझसे जुदा रहता है, अब रात को भी अगर मैं इसके साथ नहीं रहूंगी तो मैं क्या करूंगी? आपको पता है मैं तो उठ उठ कर इसको देखती हूँ, इतना प्यारा लगता है सोते हुए। अच्छा अबू मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा तो तुम्हारा नाश्ता? वो मैं ऑफिस में ही कर लूंगी। अच्छा और मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, वो मुझे जरा बुक स्टोर जाना है तो आप टेंशन मत लीजिए। नो ठीक है। तुम मुझे, मैं आपसे राब्ते में, ठीक है, फोन कर। बाय कर दो मम्मा को। बाय करो बाय 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 जल्दी से बाय कर दो।